नमस्कार, खबर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। चलिए खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि आज। मुख्यमंत्री सहित प्रदेश अध्यक्ष ने किया पौधारोपण। पौधारोपण के दौरान पंडितों ने किया मंत्रोच्चारण। नगर निगम के अतिक्रमण हटने की कार्रवाई से जनता हुई परेशान। बारिश के मौसम में लोगों से छीना जा रहा सर छिपाने का आशियाना। मासूम बच्चों सहित परिवार हुआ बेघर। प्रदेश में आशा उषा और सहयोगी कार्यकर्ताओं ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर की हड़ताल। मांगे न मानने को लेकर राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया पर लगाए आरोप। रतलाम जिले के भोजाखेड़ी पहुंची समाजसेवी मेघा पाटकर। वहां लाल पानी की समस्याओं से घिरे लोग। बोली, लाल पानी नहीं, किलर वाटर है ये। और सिंगरौली विधायक ने किया कई वैक्सीनेशन सेंटरों का दीप प्रज्वलित कर टीकाकरण अभियान का शुभारंभ। कहा, जागरूकता के कारण वैक्सीनेशन महाअभियान में वैक्सीन पड़ी कम। और अब खबर विस्तार से। राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा संविधा पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के अवसर पर पौधारोपण किया। वहीं संविधा पार्क में 21 वृक्ष लगाए। पौधारोपण के दौरान 11 पंडितों ने मंत्रोच्चारण भी किया। साथ ही पूरे प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हर बूथ पर पौधारोपण किया। राष्ट्रव्यापी अभियान है। इसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो हमारे संस्थापक अध्यक्ष थे, मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक हैं, उनके बलिदान दिवस से लेकर जन्मदिन तक ये वृक्षारोपण का अभियान हाथ में लिया है। और आज हम धन्य हुए हैं अपने उन नेताओं के नाम पर वृक्षारोपण करके, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में अपने परिश्रम और पसीने से सींचा था, पुष्पित और पल्लवित किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्मृति हो, कुशाभाऊ ठाकरे जी की, प्यारेलाल खंडेलवाल जी की, नाना साहब की, कैलाश सारंग जी की, श्रद्धेय जोशी जी, पटवा जी, गौर साहब, सारे जो हमारे प्रमुख नेता थे, उनके नाम पर भी हमने वृक्षारोपण किया। उनकी पुण्य स्मृति में इससे बड़ा काम और कोई हो नहीं सकता। वृक्ष ही ऑक्सीजन प्लांट। नगर निगम के अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही से जनता परेशान है। बारिश के मौसम में लोगों के सर छुपाने के आशियाना छीना जा रहा है। मासूम बच्चों के साथ रह रहे परिवार को भी कोई सर छुपाने के लिए ठिकाना नहीं है। वहीं पुराने भोपाल के रॉयल मार्केट पेट्रोल पंप के पीछे नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है, जिस पर वहीं सभी रहवासी मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से मदद की गुहार लगा रहे हैं। प्रदेश में आशा उषा और सहयोगी कार्यकर्ताओं के द्वारा अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार हड़ताल जारी है। वहीं आज 22वें दिन भी भिंड जिला अस्पताल परिसर में अपनी मांगे न मानने को लेकर और राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया पर आरोप लगाते हुए प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मी गौरव ने कहा कि जब हमने अपनी समस्याओं को लेकर उनसे मिलना चाहा तो उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि 24 घंटे में हड़ताल खत्म करो, नहीं तो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। इसी बात को लेकर समस्त आशा उषा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मी गौरव के नेतृत्व में राज्य मंत्री कोविड प्रभारी ओपीएस भदौरिया का पुतला दहन करते हुए मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। हाँ निकाल देंगे, दूसरी भर्ती कर, चलो नहीं, हाँ निकाल देंगे, दूसरी भर्ती कर, चलो कानून ये शुरू बनाया। तुम्हारे पास 24 घंटे का टाइम है, तुम्हारे पास 24 घंटे का टाइम है।
समस्या है उनका निर्धारण प्रदेश सरकार करेगी और पूरे प्रदेश का मामला है। उनकी बात को मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी तक और माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री तक पहुंचा दिया है, पर वो एक पॉलिसी लेटर और निर्णय सरकार का। अभी आपके ये लोग बगले पे भी पहुंची थी आपसे बातचीत करने के लिए, लेकिन आपने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया, क्या समस्या सुलझाने का दिया है उनको हटाने का दिया? मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा था 24 घंटे, मुझे पता नहीं। उनकी जो समस्याएं थी मैंने सीएम साहब को बता दिया। बिल्कुल पुतला दहन ऐसे मंत्री की, ऐसे व्यक्ति की, अरे हमारे परिवार का भी ऐसा व्यक्ति होता तो वो भी अपनी गलती पे शर्मिंदा होता। जब शर्मिंदा नहीं हो रहे तो ऐसे व्यक्ति की हमारे यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। पुतला दहन क्या, उनको तो ईश्वर अगर सामने लेकर के आए तो उनको वो हश्र करेंगे, उन्हें अगर अपनी गलती पे प्रायश्चित नहीं हुआ तो। यदि आपकी मांग पूरी नहीं होती आगे क्या करेंगे? आगे की कार्रवाई मंत्री जी को बहुत अच्छे से दिखाई देगी और मंत्री जी सहित सरकार को दिखाई देगी, क्योंकि सरकार उन्हें शय दे रही है। सरकार के किसी मंत्री ने, किसी नेता ने ये नहीं कहा कि हम इस घटना की निंदा करते हैं या हमारे मंत्री के द्वारा कोई गलती हो गई है। जब तक ये लोग अपनी गलती पे प्रायश्चित नहीं करेंगे तब तक हमारे आंदोलन का जो स्वरूप बन जाएगा वो उनकी समझ से बाहर। समाजसेवी मेघा पाटकर रतलाम जिले के भोजाखेड़ी पहुंची, जहां लोग लाल पानी की समस्याओं से घिरे हैं, जिसके चलते गौशाला की गायों की लाल पानी पीने से मौत हो गई थी। वहीं कई किसानों की फसलें लगभग बर्बाद हो गई है और कई लोगों को लाल पानी पीने से गंभीर बीमारियों व चर्म रोग की समस्या उत्पन्न हो रही है। मेघा पाटकर का कहना है कि यह लाल पानी नहीं, किलर वाटर है जो बर्बादी ला रहा है, जिसके लिए शासन जिम्मेदार है। सबको पता है पानी कहां से आता है, क्या सरकार पता नहीं लगा सकती है? केवल लाल नहीं है, ये किलिंग वाटर है। ये एक प्रकार से बर्बादी ला रहे हैं, न केवल खेती की, न केवल पेड़ पौधों की, पर इनके आजीविका की। और ये पानी कहाँ से आ रहा है? कोई आसमान से गिर रहा है? नहीं, कहाँ से आ रहा है ये ढूंढना सरकार को कितना समय लगता है। सब कुछ मालूम है, कौन सी कंपनी है नागदा की जो ये केमिकल्स निकाल रही है, उनका एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बना है क्या, उन्होंने ट्रांसपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट इनको दिया है, वो कहाँ डालना था, वो कहाँ डाल रहे हैं, इसके बीच में भ्रष्टाचार में कौन कौन जुड़े हैं। और सुप्रीम कोर्ट के कई सारे फैसले हैं, मैं बताऊंगी आपको, जिसमें पूरा शासन को जिम्मेदार पकड़ा है। तो शासन अगर यही करती है तो किसान विरोधी है, और इसीलिए तो किसान अभी हमारे आंदोलन में है। तो केवल आज के नए 3 कानूनों की वापसी ही नहीं, ये जो भ्रष्टाचार है उसकी वापसी करवाने के लिए इनको लड़ना पड़ेगा। आज विधायक महोदय भी आए थे, उन्होंने कहा कि हमने कब से दिया है, नारायण सिंह जी ने आवेदन दिए हैं, उसका भी जवाब नहीं है। अभी अभी कोई जांच हुई है तो वो राजस्व विभाग के स्तर पर हुई है। राजस्व विभाग में कोई प्रदूषण के एक्सपर्ट होते हैं क्या? पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जांच करनी चाहिए थी, उनकी क्या हकीकत है, उनका क्या कहना है, वो कौन से कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर सवाल आम किसान नहीं उठा सकते हैं। तो मुझे लगता है हर जनप्रतिनिधि, जिसमें माध्यमकर्ता भी प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। सिंगरौली विधायक राम लल्लू वैश्य ने कई वैक्सीनेशन सेंटरों में जाकर दीप प्रज्वलित कर टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। जिला सिंगरौली कलेक्टर द्वारा सिंगरौली जिले में 21,000 लोगों का वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन लोगों के जागरूकता के कारण लक्ष्य से अधिक लोगों ने वैक्सीन लगवाए। सिंगरौली विधायक ने कहा कि वैक्सीनेशन कराने के लिए उम्मीद से ज्यादा भीड़ उमड़ पड़ी। साथ ही कहा कि जागरूकता के कारण वैक्सीनेशन महाअभियान में वैक्सीन कम पड़ गई। शीघ्र ही मुख्यमंत्री से बात करके एक बार पुनः जिले में 1 हफ्ते के अंदर अभियान चलाकर वैक्सीनेशन कराया जाएगा। सिंगरौली नगरीय क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र के साथ वैक्सीनेशन का महाअभियान कोविड-19 महामारी से बचाव के दृष्टिकोण से पूरी तरह से 4500 वार्ड में और ग्राम पंचायतों में पूरे तीनों जनपदों में 45 ग्राम लिए गए थे, जिसमें वैक्सीनेशन का कार्य जिला ट्रामा सेंटर PRCC भवन के में हमने शुरुआत की, शुभारंभ किया। इसमें कलेक्टर महोदय, SP महोदय, आयुक्त नगर निगम और CMHO के साथ पुलिस, डॉक्टर, सभी स्टाफ उपस्थित थे। कोविड-19 महामारी में सभी आहतें बंद करने के आदेश सरकार पहले ही निकाल चुकी है, मगर शराब पीने के दीवाने कहां नियमों का पालन करते हैं। जी हां,
वर्तमान में शासन प्रशासन ने सभी शराब के आहते बंद किए हैं। मतलब आप वाइन शॉप के अंदर या बाहर बैठकर शराब का सेवन नहीं कर सकते हैं। और जब मीडिया का कैमरा देखकर मुंह छिपाते हुए लोग पीने लगे और बोतल खत्म होते ही वहां से मुंह नीचे कर चलते बने। वहीं जब यह सवाल वाइन शॉप के सेल्समैन से किया गया तो उन्होंने कहा कि हम हाथ जोड़कर कहते हैं यहाँ शराब मत पीजिए, लेकिन मानते नहीं हैं लोग और लठ डंडे लेकर गाली गलौज करते हैं। आप मना नहीं करते हैं? मैं मना करूंगा तो यहाँ पर डंडे लेके और गालियाँ मुझे दे रहे हैं लोग, इसीलिए मैं डर से चुपचाप बैठा हूँ। क्या बोलते हो? ये बोलते तुझे क्या लेना देना, उस टाइप के पी लेते तो मैं क्या करूँ बाबूजी, मैं बाहर से आया हूँ बिहार से, इनका लठ खाऊं, नौकरी करना, चुपचाप नौकरी कर रहा हूँ बाबूजी, और क्या कर रहा हूँ। अच्छा, आप मीडिया के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, उनको आप हाथ जोड़ के लोग बात तो फूल दे के ना समझाते हैं। मैं हाथ जोड़ता हूँ, फूल तो नहीं दे सकूंगा क्योंकि जेब में पैसे नहीं है, लेकिन हाथ जरूर जोड़ता हूँ कि भैया यहाँ आप शराब ना पिए, लिए हैं। मैं इनको समझाता हूँ कि 30 गज के दायरे से बाहर जाकर आप शराब का ढक्कन खोले, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। सर बाबूजी मैं क्या करूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद श्रीवास्तव है जी। आगरमालवा जिले के सुसनेर में मंगलवार को अखिल भारतीय चंद्रवंशी बागरी समाज एवं युवा संघ द्वारा क्षेत्रीय विधायक राणा विक्रम सिंह को सुसनेर में समाज के धर्मशालाएं निर्माण हेतु भूमि आवंटन को लेकर ज्ञापन दिया। विधायक राणा जल्द ही समाज जन को धर्मशाला निर्माण हेतु जगह आवंटित करने हेतु आश्वासन दिया। इस अवसर पर वरिष्ठ समाजसेवी कैलाश चंद्र परमार, बागरी युवा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विधायक विधानसभा के विकास कार्य करने के लिए लगातार प्रयास करते नजर आ रहे हैं। विधायक रामलल्लू वैश्य ने हाल ही में भोपाल दौरे पर गए हैं और सिंगरौली विधानसभा में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए वहां कन्या महाविद्यालय बैडन एवं अग्रणी महाविद्यालय बैडन तथा कन्या महाविद्यालय सिंगरौली के लिए प्रस्तावित मांग की। विधायक ने कहा कि अगले सत्र तक अनुमति मिल जाएगी। विधायक ने सिंगरौली विधानसभा में विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी के साथ साथ अन्य विकास कार्यों में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अभी आपको सिंगरौली के मेरे विधानसभा में 3 महाविद्यालय, शासकीय अग्रणी महाविद्यालय बैढ़न, शासकीय कन्या महाविद्यालय बैढ़न और शासकीय कन्या महाविद्यालय सिंगरौली मरवा, इनके जब बैठकें थी, जनभागीदारी थी, तो प्रस्ताव आया कि कॉमर्स के विषय, विज्ञान के विषय नहीं है कन्या महाविद्यालय बैढ़न। इसी तरह कन्या महाविद्यालय सिंगरौली में कॉमर्स की कक्षाएं खुलवाई जाए। अग्रणी महाविद्यालय में भी जन भागीदारी के तहत विषयों का 5 विषयों का स्वीकृति शासन से दिलाई जाए। इस संदर्भ में मैं अभी बैठक में गया था। उस संदर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन भोपाल से सभी विद्यालयों के विषयों की अगले सत्र से अनुमति प्राप्त हो। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी सिंगरौली के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल के निर्देशन पर समस्त मंडल में योग दिवस का कार्यक्रम संपन्न कराया गया। सर्वप्रथम सिंगरौली भाजपा मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र गर्ग बंटी की मौजूदगी में शुभारंभ गायत्री शक्तिपीठ से की गई, जहां पर कोविड-19 को फॉलो करते हुए 20 व्यक्ति सीमित संख्या रख कर के योगा के माध्यम से जनता को योग करने का संदेश दिया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष जी के द्वारा योग दिवस का नारा बुलंद करते हुए योग करने का और निरोग रहने का संदेश भी दिया गया। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिला सिंगरौली के माननीय जिला अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन एवं निर्देशन पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम को हमारे मंडल में गायत्री शक्ति पीठ में आयोजन किया गया, जिसमें कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान देते हुए 20 के अंदर की संख्या में कार्यकर्ताओं ने इस योग में अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया एवं योगा के माध्यम से पूरे मंडल को, अपने पूरे वार्डों को ये संदेश देने का कार्य किया कि करें योग और रहें निरोग।
इस तरुणतय में मंडल में वार्ड नंबर 5 में बूढ़ी बाई मंदिर के पास भी योग करवा करके लोगों को योगा के प्रति प्रोत्साहित किया गया एवं जिस प्रकार से योगा के द्वारा अभी इस महामारी में लोगों ने अपने आप को बचाया वो सब विदित है। तामिया जनपद परिषद के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत केरी ढाना और जाम ढाना वो जगह है जहां पर देश की आज़ादी के बाद आज भी पहुंच मार्ग नहीं बन सका, क्योंकि भोड़िया पानी ग्राम पंचायत से 3 किलोमीटर दूर पहाड़ी के किनारे गहरी खाई में है। यह भारिया जनजाति के लोग निवासी करते हैं। इतने वर्ष गुजरने के बाद शासन प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं है गया। लोगों को यहाँ स्वास्थ्य, राशन व स्कूल के लिए इन्हें कच्चे और पहाड़ी रास्ते से होकर ऊपर आना पड़ता है। केराढाना में रहते हैं, ग्राम पंचायत भोड़े पानी केराढाना में रहते हैं हम। हमारे इधर आने जाने की सुविधा नहीं है, न रोड नहीं है, न कुछ नहीं है, रास्ता मास्ता भी कुछ नहीं है। पैदल आना जाना और राशन पानी लाने ले जाने में दिक्कत पड़ती है सोसाइटी से। और जो बीमार हो जाता आदमी तो उसको एक लकड़ी में कपड़ा बांधकर उस कपड़े के अंदर वो बीमार आदमी को भरकर कंधा में लेकर चढ़ते हैं। वहाँ पे फिर ये भोड़े पानी पहुँचते हैं कम से कम 7-8 किलोमीटर। तो बहुत दिक्कत जा रहे हैं, हमको रोड की ज़रूरी है, हमको रोड मिलना ज़रूरी है और फिर हमको क्योंकि मकान भी बांधना ज़रूरी है। और जो डिलीवरी होने वाली जो भाई उनकी भी बहुत दिक्कत जाओ रात बिकाल, फिर उनको झेल बने घोड़िया पानी तक टंगा कर ले जाते हैं, फिर वहाँ से फिर गाड़ी में टंगा के ले जा रहे हैं। सड़क होना बहुत जरूरी है जी। आने जाने में दिक्कत पड़ती, जो मूल में वजन उतारते हैं और जो आदमी बीमार होता है उसको टंगा कर ले जाते हैं। रास्ता सही नहीं है, टंगा कर ले जाते हैं, फिर भी टंगा कर ही उतारते हैं उसको। इतनी परेशानी है, बीमार हो जाते हैं तो बहुत दिक्कत जाती है। ऊपर टंगा के ले जाना पड़ता डोली बनाकर, और गल्ला भी लेने जाते हैं, पैदल जाते हैं। बाल बच्चे जो स्कूल जाते हैं ना तो वो भी पैदल जाते हैं, नंदी भी पड़ती है हमें। कभी जाते हैं, कभी लौट के आ जाते हैं, नंदियाँ मिल जाती तो क्या करते, नंदी भर जाती तो। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।